आज नीरज अपनी पत्नी प्रिया और 2 बच्चों अनाया और यश के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। नीरज और प्रिया दोनों जॉब करते हैं, इसलिए अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए वो एक नैनी रखते हैं। कुछ दिनों बाद वो नोटिस करते हैं कि यश का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। वो बात बात पर गुस्सा हो जाता है और इसके साथ साथ यश गालियां देना भी सीख गया था। यश के इस बिहेवियर को देखकर नीरज को लगा कि ये सब नैनी की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनके घर में इस तरह की लैंग्वेज कोई यूज नहीं करता। तो उसे लगा शायद यश नैनी से ये सब सीख रहा है। नीरज नैनी से इस बारे में बात करता उससे पहले नैनी उससे आकर कहती है कि यश बहुत बदतमीज हो गया है। वो उस पर चीजें उठाकर फेंकता है और आज उसने यश को अकेले में बात करते हुए देखा। और जब उसने यश से पूछा कि वो किससे बात कर रहा था, तब उसने कहा कि वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। प्रिया भी नोटिस करती है कि यश अकेले में कई बार खुद से बात करता है। जब प्रिया उससे पूछती है कि वो किससे बात करता है, तब वो एक खिलौने की तरफ इशारा करके बताता है कि वो अपने न्यू बेस्ट फ्रेंड से बात करता है। प्रिया को लगता है कि अक्सर बच्चे अपने खिलौनों को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं। ये सोचकर प्रिया इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और नीरज को भी इस बारे में ज्यादा सोचने के लिए मना कर देती है। रात में प्रिया को यश के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब प्रिया यश के कमरे में जाकर देखती है तो यश खुद से बातें कर रहा था, तो वो यश को सुलाकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन यश का बिहेवियर धीरे धीरे बहुत बुरा होता जा रहा था। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा था। जब प्रिया उसे स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, तब यश दरवाजे की तरफ देखता है और अपनी स्कूल यूनिफॉर्म और जूते फेंक देता है और वो कहता है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता। वो अपने फ्रेंड के साथ खेलना चाहता है। यहाँ तक कि वो अपना खाना भी फेंक देता है और नॉनवेज खाने की जिद करता है। ये सब देखकर प्रिया और नीरज हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर में नॉनवेज खाना तो दूर की बात है, वो नॉनवेज का नाम तक नहीं लेते। वो यश को समझाने की कोशिश करते हैं और वो खेल खेल में इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि यश का बिहेवियर इतना चेंज क्यों हो गया है। यश उन्हें बताता है कि ऐसा करने के लिए उसे उसके न्यू फ्रेंड ने कहा है। उसके फ्रेंड का नाम प्रिंस है। उसे किसी ने किडनैप कर मार दिया था और आज तक उसकी लाश किसी को नहीं मिली, इसलिए उसे मुक्ति भी नहीं मिल पाई। ये सब सुनकर नीरज और प्रिया को यकीन हो गया कि यश झूठ नहीं बोल रहा। यश अभी सिर्फ 6 साल का है। ऐसी कहानी वो खुद से नहीं बना सकता। उनके बेटे ने जाने अनजाने में एक आत्मा से दोस्ती कर ली है और वही यश को ये सब गलत चीजें सिखा रहा है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो बच्चों की किडनैपिंग के सारे रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू करते हैं और यश के मुताबिक प्रिंस से मिलते जुलते बच्चे को ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन प्रिंस से रिलेटेड उन्हें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तब अपने बच्चे को बचाने के लिए प्रिया अपने दोस्त से मदद मांगती है, जो भूत प्रेतों के बारे में काफी कुछ जानता है। प्रिया अपने दोस्त माधव को सब कुछ बता देती है। प्रिया की सारी बातें सुनकर माधव उससे कहता है कि उनके बेटे ने जाने अनजाने में एक आत्मा को अपने घर बुला लिया है और अब वो आत्मा यश को अपने काबू में करना चाहती है। वो प्रिया को कुछ मंत्र और रिचुअल्स बताता है, जिससे वो आत्मा उनके घर से चली जाएगी। प्रिया बिल्कुल वैसा ही करती है जैसे माधव उसे करने के लिए कहता है और ये सब करने के बाद उनके घर में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। यश भी पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। लेकिन कुछ महीनों बाद एक दिन प्रिया देखती है कि यश खुद से अकेले में बात कर रहा है। प्रिया के पूछने पर यश बताता है कि उसका फ्रेंड वापस आ गया है और वो प्रिया को एक फोटोग्राफ देता है और उससे कहता है कि ये फोटोग्राफ प्रिंस का है और प्रिंस ने खुद ये फोटो उसे दी है ताकि वो लोग प्रिंस की लाश को ढूंढ सके, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। नीरज उस बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उस बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चलता। और दूसरी तरफ यश का बिहेवियर बहुत बुरा होता जा रहा था। वो हमेशा गुस्से में रहता था, सबसे बदतमीजी से बात करता था। यश के इस बिहेवियर की वजह से उसकी नैनी भी जॉब छोड़कर चली जाती है। एक दिन अनाया की दोस्त अपने पपी को लेकर उनके घर आती है। अनाया अपनी फ्रेंड को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और यश उस पपी से खेलने लगता है। कुछ टाइम बाद नीरज जब ऑफिस से घर आता है, तब वो देखता है कि यश के हाथों में चाकू था और वो उस पपी को मारने वाला था। नीरज यश को ये सब करने से रोक लेता है, लेकिन इस हादसे के बाद वो सब बहुत डर जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि ये घर छोड़कर वो चले जाएंगे। लेकिन यश उन्हें बताता है कि प्रिंस ने उससे कहा है कि अगर वो ये घर छोड़कर गए तो वो उन सबको मार देगा। एक रात को यश रोते हुए प्रिया के पास आता है और कहता है कि अब उसे भी प्रिंस से बहुत डर लगता है। प्रिया उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही एक बच्चा उसके सामने आ जाता है और धीरे धीरे वो बच्चा एक शैतान में बदल जाता है, जो देखने में बहुत ही डरावना था, जिसे देखकर प्रिया और यश दोनों ही चिल्लाने लगते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर नीरज और अनाया भी उस कमरे में आ जाते हैं और वो शैतान कहीं गायब हो जाता है। प्रिया एक बार फिर अपने दोस्त माधव से मदद मांगती है और उसे सब बताती है कि उसने क्या देखा। प्रिया की बात सुनकर माधव उसे कहता है कि उनका रिचुअल और मंत्र बिल्कुल सही थे, लेकिन गलती उनसे ये हुई कि उन्हें लगा कि वो एक बच्चे की आत्मा है और वो शैतान भी यही चाहता था। उसने सबको इस बात पर यकीन दिला दिया कि वो एक बच्चे की आत्मा है, जिसकी वजह से वो सिर्फ उस बच्चे को ढूंढते रहे। इसलिए अब प्रिया और नीरज को फिर से वो रिचुअल करना होगा, लेकिन वो शैतान इतनी आसानी से उन्हें ये सब नहीं करने देगा। उन्हें बड़े ध्यान से ये रिचुअल पूरा करना होगा। वो अनाया और यश को अपने दोस्त के घर छोड़ाते हैं और वो रिचुअल करना शुरू करते हैं। जैसे ही वो मंत्र बोलना शुरू करते हैं, वैसे ही घर का सारा सामान हवा में उड़ने लगता है। नीरज और प्रिया को ये सब देखकर बहुत
डर लग रहा था, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने मंत्र बोलना बंद नहीं किया। पर धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा घर कांप रहा है। लेकिन रिचुअल पूरा होते ही सब शांत हो गया। वो शैतान वहाँ से जा चुका था। वो सब पहले की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं, लेकिन अक्सर कई बार उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे जबरदस्ती कोई उनके घर में घुसना चाहता है। शायद वो शैतान ही था जो फिर से एक बार उनकी जिंदगी में वापस आना चाहता था।